हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मेरे गांव में गुरुदेव जी का सत्संग है। सो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि मेरे वहां पे कहाँ पे होने जा रहा है गुरुदेव जी का सत्संग। सो किस किस को पसंद है सत्संग सुनना, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में एंड तक। और चलिए दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मौसी है जो बाल खींच रही है, और ये मेरी दीदी है। अब सब लोग तैयार होने जा रही हैं, और ये मेरी बहना है छोटी जो खाना खा रही है। और मेरी मम्मी कुछ आप लोगों से बोलना चाह रही हैं, तो आप लोग मम्मी बोलो। नमस्ते दोस्तों। मेरी बिटिया बहुत मेहनत कर रही है वीडियो बनाने में, और आप लोग भाई उनकी जो है आगे बढ़ाओ। मेकअप हो रहा है। अब ये मेरी मौसी जो है ये छोटी है, ये मेरी मम्मी बड़ी हैं। ये देखो लिपस्टिक लगा रही हैं छोटे शीशे में। गाइस, हम लोग इतने लोग जा रहे हैं सत्संग सुनने, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलो, ये यहाँ पे हो रहा है गाइस सत्संग, ये देख लीजिए। यहाँ पे होने जा रहा है। अपने घर भूख लगती थी, प्यास लगती थी, जाना चाहते थे तो बैठ करके जैसे अभी ध्यान कराया गया, जय गुरुदेव। जैसे अभी ध्यान कराया गया था कि बैठ जाओ, मालिक का ध्यान करो, तो इसी तरह से बैठ करके ध्यान कराने का मालिक ने आदेश दिया कि बैठ करके ध्यान करोगे तो अपने निज घर पहुंच जाओगे। इसीलिए मालिक ने कहा है कि देखिए, जब तुम ध्यान करोगे अपने घर तब तक निकल जाओगे। इसी से तो रास्ता खुली थी। कोई भी जान है जीवात्मा ऐसे नहीं जा सकती थी। क्या बात मास्टर, जो चल रहा उसको चलने। तो अब बराबर जो है साधना चल रही थी, तो वो भजन करते थे, अपने आप चले जाया करते थे। तब 3 लोग का मालिक कहने लगा कि हमारा कोई एहसान नहीं, हमारा कोई इसमें गुंडन निहार नहीं, ये तो आती है सीधे रहती तले रहती है, अपने फिर निर्धान चली जाती है। तो उन्होंने सोच करके और एक जगह बंधन लगा दिया, ऐसा बंधन लगा दिया कि कोई निकल करके जा नहीं सकता है मृत्यु लोक से। अब वो जब से आए हैं तब से वो जा नहीं सकता। अब बैठे भजन तो किया, लेकिन भजन करते करते निकल जाते थे। वो व्यवस्था खत्म हो गई, बंद कर दी गई, रास्ता बंद कर दिया गया। चारों तरफ 3 लोग का मालिक वो प्रभु वो जो छाड़ दिवाली बना दिया, और छाड़ दिवाली बना करके एक दरवाजे पर बैठ गए, एक दरवाजे पर बैठे हैं। और अब जहाँ जाने का अवसर खत्म हो गया, तो इसीलिए सज्जू ने कहा था बैठ करके ध्यान जब करोगे तब अपने घर जाओगे। रास्ता अंदर से गया है। जो तुम्हारा असली पिता है, जो तुम्हारा माता पिता देवी देवता जितने आपके यहाँ दर्शन करना चाहते हैं, वो सब एक भेद मिलेगा। ये अंदर से जाने का इसका रास्ता है। इसके अंदर से आप जाओगे, जब भेदी मिलेगा तब नाम लेंगे और ध्यान करोगे, तब अपने निज घर जाओगे। रास्ते में देवी देवता सब मिलेंगे। और बाहर ये मृत्यु लोक है, इसमें कोई न देवी है न देवता है, ये हमारे प्रभु बता रहे हैं। कुछ नहीं यहाँ मृत्यु लोक है, लेकिन वो सब देवता और जितने सब हैं ऊपर मंडलों में रहते हैं। ये तो आप जरा साधन भजन करके, और जब भेद मिलेगा तभी साधन भजन होगा। इसीलिए कहा गया है, बिना नाम कुछ काम न बनी है, व्यर्था जन्म गवाते हो, और सतगुरु से समझौती लेकर क्यों नहीं नाम कमाते हो। नाम की कमाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर के लिए इस शरीर के लिए आप बड़ी व्यवस्था करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपका फुर्सत नहीं मिलती है इस शरीर के लिए। लेकिन जीव यहाँ का भोजन कुछ नहीं करता है। भोजन जीव यहाँ नहीं करता है। ये जो भोजन हम करते हैं ये शरीर के लिए होता है, जीव आत्मा के लिए भजन है, भजन। और जब तक भजन नहीं होगा तब तक जीवात्मा हमारी कमजोर हो जाएगी, वो जो हाथ बलवान नहीं रहेगी, और मन मोटा हो जाता है।
मन जब मोटा हो गया तो आजन है तो जीवात्मा का वो बराबर फासले का काम करता है। ये इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रोक लेता है और जब इसको कर्म भोगना पड़ता है तब मन कहता है तुमने किया था तुम ही भोगो, तू कूद करके अलग खड़ा होता है। तो देखिए कराता है मन और पीटा जाता है तन। ये दशा है यहाँ मित्रों की। इसलिए मालिक जब देखा आप वापस नहीं गए अपने घर तब मालिक स्वयं अपना रूप बना करके शरीर धार करके इस मित्रलोक में आ गए और सन 12 से आपको दे रहे हैं रास्ता दे रहे और रास्ता हम पकड़ तो लिए लेकिन अब हिल्ला हवाली में पड़े हैं। आप बढ़िया कल मनते नहीं। और बच्चा कहा था सुनो बच्चा, जब मेरी संगत बढ़ेगी जब संगत बढ़ेगी तो मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा कहते हैं जब स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो साल में सबकी परीक्षा ली जाती है। ठीक इसी तरह से मैं परीक्षा लूंगा और परीक्षा लेते हुए कहा परीक्षा लूंगा और जब मैं हम छटनी कर लूंगा, ये मालिक ने कहा था। और किसी को अंधेरे में रख करके मालिक ने जो है परीक्षा नहीं ले रहे, सबको पहले समझा दिया बता दिया तब परीक्षा लिया। पहले कहते थे मालिक, एक बार कहा था संगम में भक्त अंदर होंगे भगवान बाहर रहेगा। तो फिर मालिक ने कुछ दिनों के बाद सोचा कि अगर भक्त चले जाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा इनको, बड़ा इनकी जमानत पैसा खर्चा होगा। इसलिए अब भगवान अब की बार अंदर रहेगा और भक्त बाहर रहेंगे, ये मालिक ने कहा था। और जब ये कहा तब खुद उनकी मौत हुई, सबका पाप लेकर के और जेल को चले गए। देखिए उनका खेल, देखिए जीव को उद्धार करने के लिए ले जाने के लिए कितना वो व्यवस्था बनाते हैं। जब जेल चले गए मालिक तो जेल में जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ, बाहर से चले गए और जाकर के वहां पर जब बाहर आए तो 23 मार्च को आए मालिक। लेकिन जब जेल में बंद हुए तो वहां पर जो इतना कष्ट दिया गया, इतना कतली को नहीं दिया जाता, बदमाश को नहीं दिया जाता जितना हमारे मालिक को दिया है। ये किसके लिए साख में, कौन सी मर्द में, कौन सी साख में इन्होंने हथकड़ी बेड़ी उनके लगा दी गई और पहरा है मालिक ने, ये हमारे आप जीवों के लिए। तो इसलिए हम लोग तो अभी समझ नहीं पाए। तो अब ये है जब हथकड़ी बेड़ी में लगा दिया तो वो मुसलमान प्रधानमंत्री ने कहा तुम अपने बच्चों से मेरा प्रचार कर दो, मेरा प्रचार कर दो और हम तुमको हेलीकॉप्टर दूंगा और बहुत सा पैसा दूंगा। तब माली ने बड़ी शब्दों में झपट करके कहा तुझे किसके बात कर रही है, तू किससे बात से कर रही है, तुझे अमीरी पर नाज है, यहाँ पर गर्व है, यहाँ फकीरी पर नाज है। ऐसे कह करके इंदिरा जी को दबक दिया प्रधानमंत्री को। जब दबक दिया वो नाराज हो गई तो इतना नाराज हो गई जिनको मरवाने की साजिश करने लगी। कहा एक बक्सा बनवाओ, बक्सा बनवा करके और कहा इसमें हवा प्रवेश न होने पाए। तो उसमें बक्सा बना करके और मालिक को उसी में बैठा करके और ताला लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। और आज इस जेल में सीतापुर की, कल हरदोई में, परसों वहाँ हर देश में पूरे जिलों में बताया गया बक्सा। जब 6 महीना बक्सा बताया गया तो अब वो सोचा होगा कि बाबा जी मर गए होंगे, तब तिहाड़ जेल में लाए गए, वो बक्सा लाया गया। जब बक्सा लाया गया, खोला गया बक्सा तो बाबा जी पर कपड़ा पहने हुए अब बड़ा प्रकाश निकला। तब अधिकारी सब डर गए और तुरंत फोन किया, कहा सरकार मरे नहीं है, ये तो यहाँ तो प्रकाश अपना निकला है और कपड़ा तस्तीर पहने निकले हैं। तब प्रधानमंत्री ने अपने गुरु के पास गई, बिहार वाले गुरु रहे उनके, तो उनके पास दौड़ करके गई और कहा गुरु महाराज वो जय गुरुदेव नाम के कैसे है, वो दिन है तो वो ऐसा खेल दिखाया। कहा बच्ची उनको छेड़ना नहीं, वो परिवर्तन करने आए हैं, वो महापुरुष आए हैं, वो सदगुरु हैं,
उनको छेड़ना नहीं। तो कहा हम तो मालिक उनको तो हथकड़ी बेड़ी लगा दी, हथकड़ी बेड़ी लगा दी और हथकड़ी बेड़ी लगा करके जेल में डाल दिया। तो कहा वो बड़े दयालु है, जा उनसे माफी मांग ले, माफ कर देंगे। तो दौड़ती हुई गई और राष्ट्रपति साहब ले गए। 80 मिनट तक बाबा जी से बातचीत करती रही, 80 मिनट तक किया। मैं फूटू के सब रखा सामान। तो अब वो दया कर दिया मालिक ने, फिर प्रधानमंत्री हो गई। तो ये मालिक की दया जीवों पर होती है, जीव लेने आए हैं। तो उन्होंने छटनी का दौर ऐसा चलाया, कहा था बच्चा हमारे यहाँ सब आते हैं बच्चे, जब बच्चे आते हैं तो हमको तकलीफ बताते हैं, या बीमारी है या तकलीफ है, तो हमने दवा बना करके रखी है गन्ना के रूप में। वो जो है जिले वालों से, आश्रम वासियों से कहा इसको जिले में पहुंचा दो, हर जिलों में पहुंचा दो, इसकी बच्चा कीमत न रखना। कहा कीमत न लगाना और गोलक रख देना, जो लेगा दवा वो उसी में थोड़ा बहुत डाल देगा। कहा बच्चा फ्री दवा खाओगे लाभ कम होगा, लाभ नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ डाल देना। लेकिन जब हम आप लोगों को ले गए मथुरा टहलाने, कहा तुम भक्त न होना, नाम दान न लेना, तुम मेला देखाओ। मेला देखने के बहाने हम आपको ले गए। वहाँ देख करके महिमा मालिक की खुद ही नाम दान ले लिया, जब दिया मालिक ने तब ले लिया। ये लोग क्या किया, 5 रुपए का 10 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, 15 रुपए 20 रुपए का। तो तुम लोग कहने लगे अरे बाबा जी के यहाँ बड़ा लंबा गन्ना है, हमारे यहाँ 1 रुपए कोई गन्ना नहीं पूछा, तो 20 रुपए 15 रुपए गन्ना बिक रहा है। अब वो सब मालिक ने संदेशा बताते हुए कहा बच्चा अब जो रही है रात, अब जो बात रही है यार, तो मालिक ने छटनी किया, छटनी कर दिया और छटनी करके इतिहास दिया। कहा हम ऐसा जेल फांसेंगे कोई जो है पहचान नहीं सकता है, लेकिन तुम क्या करना, तुम भजन करते रहना और शाकाहारी का प्रचार करते रहना, और करते करते मैं बीच में आकर के परिवर्तन कर दूंगा। तो बाबा जी किसी को अंधेरे में रख करके नहीं परिवर्तन किया है, ये सब बता करके सब बनाया है। लेकिन जब मालिक ने कहा बच्चा इतने दिनों से आपको समय बीत गया भजन करते करते, आज तो देख जाओ अब समय आ गया है, इतना समय आ गया, परिवर्तन बिल्कुल नजदीक आ गया। और अब सामान यहाँ का मत बताओ, और अपने पर जो बोझ लगा है, जो बोझ लगा है उसको उतारने की जरूरत है, उसको उतारने की जरूरत है और लादने की जरूरत नहीं है। इसलिए मालिक ने कहा सखी शब्द बहुत के सुना, मिटा न मन का दाग। सखी शब्द बहुत के सुना, मिटा न मन का दाग। असंगत में सुधरे नहीं, किसका बड़ा भाग। काला संगत इतने दिनों से कर रहे हो, अभी तुम नहीं सुधर रहे हो तो कब सुधरोगे। तो इसलिए अब बराबर कहते हैं कि भजन करो, लेकिन नहीं माना, बिल्कुल नहीं मानते हैं लोग। अब कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। आप मालिक को मालिक नहीं समझ रहे हैं। आप जो मालिक समय है अपना से उन्होंने कहा था कि मैं छटनी करूंगा, छटनी का दौरान है, छटनी का दौरान चल रहा है। इसलिए आप जो है कुछ तो देखो, कुछ तो सुनो, तो वो कुछ नहीं सुनाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है भैया। कहा सुनो कि ऐसी स्थिति में
सब अब दिख रहा है, ये कह रहे हैं सब है, लेकिन मालिक पर विश्वास नहीं रहा। मालिक कह रहा है कि आज के जिले में आश्रम बना है और आज के जिले में सब ला करके दाल तो देते हो, लेकिन जिले का कोई हमारा बच्चा दिखाई नहीं देता है। तो कम से कम आप लोग वहाँ जाया करो और जो है साधन भजन तो बताया है तो काम में लगोगे, लेकिन सेवा आपको जो है तो करते ही रहोगे। इसके बाद में है मालिक जो है छतरी का दौर चलाया। अब कहा जब अज्ञातवास हमारा खत्म होगा तब दुनिया भागेगी, तब दुनिया भागेगी। इसलिए कि जो है अब लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। जो भी कर्जा लगा है उसको उतारने की जरूरत नहीं। संगत में जैसे हम जाते हैं, संगत में जब हम जाते हैं तो हम इधर उधर टहलते हैं, सेवा भी नहीं देख पाते हैं। तो जब सेवा नहीं देख पाते हैं, कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ भजन ही करो, भजन करो। तो इसलिए भजन पर ज्यादा मालिक ने ध्यान दिया। और भजन जैसे मालिक कोई नामदान नहीं पाया है तो गुरु कर लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि एक बार जो है एक आदमी चल दिया तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए गया तो वो तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते बड़ा लंबा समय बीत गया। तो जब उसकी तपस्या पर मालिक खुश हो गए, तब कहा बच्चा मान लो, तुम क्या लेना चाहते हो? तो उसने आंख नहीं, जीवन बीत गया कमाद कमाद कुछ जुड़ा जो हाल नहीं, तो ऐसे करो माया मांग लो धन। अच्छा फिर बाद में शाम का उनके कोई लड़के बच्चे नहीं थे, खाली मियाँ बीबी दूही थे। तो वो गए, जब शाम को खाना खा करके लेटे तो वो कह रहे हैं कि हफ्ते दिन तुम बाहर रहे, कुछ मिला तुमका? कहीं हाँ मिला है। कहीं कहाँ मिला? कहीं एक वरदान मिला है। तो कहीं हम बताए, कहीं बताओ। कहीं एक जो है वरदान मिला है तो तुम जो है से करो कि एक लड़का मांग लो, हमरे तुम्हारे बीच नहीं। तो देखो वरदान एक है और मांगने वाले 3, जिन्होंने तपस्या किया वही कुछ नहीं मांगे। तो अब बड़े चिंता में हो गए। अब रास्ता जो है नील को बताओ, अब जो है तो यही चक्कर पड़े रहे, रात भर सवेरा हो। तो वहाँ एक बार सतयुग, एक बार तोता, एक बार द्वापर, एक बार कलयुग बीत जाएगा, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा मालिक अब की बार अपना कल्याण कर लो। दरवाजा है ये मानव शरीर, मानव मंदिर दरवाजा है। इसको संतों ने कहा यही मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर न समझो, ये दरवाजा है एक पाने का, देवी देवता पाने का यही दरवाजा है। इसके अंदर से रास्ता गया है, लेकिन जब भेदी मिलेगा तब समझ में आएगा, और जब तक भेदी नहीं मिलेगा तब तक समझ नहीं पाएंगे। जैसे हिरणा के नाभि में कस्तूरी होती है, वो खुशबू में मस्त है और पूरे जंगल में टहल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि कस्तूरी तो हमारे पास है, खुशबू हमारे पास से आ रही है। तो इसलिए वो जरा बंधन ढूंढ रहा है। ठीक इसी तरह से कोई पीछे जा रहा, कोई पूरब जा रहा, कोई पीछे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, पूरब जा रहा, कोई पेड़ों में ढूंढ रहा, कोई तीर्थों में भटक रहा, कोई मंदिरों में भटक रहा। तो माली ने कहा कि ये ऐसी भटकने से काम नहीं होगा। अब की बार मालिक स्वयं आकर के आपको नामदान दे दिया और आपका शरीर भी मौजूद है, सब साथ तेरे हाथ में है। तो अब की बार अवसर ये छूटने न पाए। वो जो है 84 यूनिया जो बन गई है और जो बनी है वो एक मालिक का कारागार जेल है। वो कारागार जेल में हम तुम बंद थे। अब वो मालिक जब दया किया मानव शरीर दे दिला दिया। अब मानव शरीर इसमें 24 घंटा शंख बाज रहा है, कोई आवाज सुनाई नहीं जैसे देता है। तो हमारे कर्म खराब हो गए, अच्छे बुरे कर्म जिसने हम किया उसी के वजह से वो कट गई है डोरी। और जब मालिक नाम दान देते हैं तब वो जहाँ डोर को जोड़ लेते हैं, और नाम दान देने पर नाम जोड़ देते हैं।
तब जब बैठोगे, जब वहाँ तरीका बताया गया भजन का, सुमिरन का, जब ये तीनों काम बनेंगे तब आपको सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा। ये जो इसमें बैठी रूह है, जीवात्मा बैठी इसके अंदर, उसको सुनाई भी देगा और जाना सब कुछ दिखाई देगा। सब विश्वास कर लेना। सतगुरु ने निवारिये दीजे अमरे मूल, शीतल सत सतगुरु का हंसा करती किलोल। अरे अपने सतगुरु से प्रार्थना करो, दया मालिक कर दो और हमको इस काल मानस के देश से, इस 84 से हमको निकाल दो, उद्धार कर दो। जन्मते मरते बड़ा तकलीफ हो रहा है, आपकी बात दया कर दो। खाली सत्संग भी दे रहे हैं तो एक चेतावनी सुनाए। जय गुरुदेव। अरे जय हो पिया की, जय हो पिया, बाजरिया से क्या क्या लई हो पिया। अरे माया मोह की लगी है बजरिया, माया मोह की लगी है बजरिया, हुआ से का लई हो पिया, बाजरिया से क्या लई हो पिया। तेरे के सालू कहाँ? बंद काहे गए जा? हम कॉलेज बंदे हैं तो बंद करे देते। किसका? प्रभु का पावन नाम, गुरुदेव। मालिक का सच्चा प्यारा नाम, गुरुदेव। कल्याण कौन करेंगे? गुरुदेव। दुख दर्द कौन हरेंगे? गुरुदेव। जन जन में शांति कौन लाएंगे? गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयाल, बंदी छोर काबिल मुर्शिद, रूहों के रहबर स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोट वंदन अभिनंदन करते इस सत्संग धर्म सभा में बैठे सभी वयोवृद्ध भाई बहन, माइक की आवाज जा रही है, सभी को दोनों हाथ जोड़कर हमारा सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन, आप सभी अभी प्रेमी भाई बहन मालिक की चर्चा कर रहे थे। ऐसे सतगुरु के दर्शन, ऐसे सतगुरु के आरती कीनी पावन भूमि, आरती कीनी पावन भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद आनंद बरस रहा, आनंद आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। रूप अनुपम पाए,
जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मन से मैं गलत हो गया, इसके कोई गम नहीं है। चाहे मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए कि कोई गम नहीं इस बात की कि मन की ही या कुर्सी ही, कुर्सी मुझे जरूरत नहीं, मालिक का मैं खुद समझता हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे, वहाँ से सत्संग सुन के आए हैं अभी। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जिसको सत्संग सुनना पसंद है वो मेरी वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।